जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद दाकर आपका लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में अपन लेकर के आए हैं आज क्लास नंबर 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपन और स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक क्लास। और पहला जस क्वेश्चन है, अकरानी और मतवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी घाटी बनाई है। बताइए किसने बनाई है अकरानी और मतवार में। चंबल, सोन, कैन, नर्मदा। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो अकरानी और मतवार की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं। वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में है, ठीक। ये संगमरमर से बनी हुई चट्टान है और जिनमें जो प्रवाहित होती है वो होती है नर्मदा, ठीक। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा। कहाँ पे? जबलपुर के पास में, ठीक। जबलपुर के पास में। ये क्या बनाती हैं? अद्भुत कंदरा बनाती हैं, जो क्या है बहुत ही दर्शक होते हैं और पर्यटकों का केंद्र बनती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नर्मदा है वो क्या घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? नर्मदा नदी। कहाँ पे? जबलपुर के पास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, ठीक। किसकी सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, देवास, बनास। जवाब दीजिए इसका। तो जो बीना नदी है, बीना नदी जो सहायक है वो है बेतवा की। बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के कहाँ से? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से प्रवाहित होती है, ठीक है। उद्भव होता है इसका। और इसकी जो सहायक नदी है उनमें देखो, बीना, बीना, दसान, दसान, हलाली, हलाली और जामनी, ठीक। और जामनी प्रमुख नदियां हैं, ठीक। किसकी? रीवा की। रीवा को क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक। जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा, तो वो कहते हैं बेतवा नदी को। बेतवा नदी और इसके पास में जो तवा नदी है, तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो भी राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से ही होता है, ठीक। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से ही होता है। और जो राहतगढ़ है, राजस्थान में ही राहतगढ़, ठीक है। राहतगढ़ के पास में ये क्या, एक जलप्रपात है, भालकुंड, ठीक। भालकुंड, भालकुंड जल प्रपात, ठीक। जलप्रपात है किस पे? बीना नदी पे है। और बीना नदी है वो भी रायसेन जिले में बिंद सैनी से होता है इसका उद्भव, ठीक। बिंद सैनी से इसका भी उद्गम होता है। और किसकी सहायक है? बेतवा की। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, ठीक। इसका जो उद्भव होता है वो रायसेन जिले से होता है। और हमीरपुर, हमीरपुर बिहार में जाकर ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। बिहार में ये किस नदी में मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक। कौन सी? बेतवा नदी। तो इसका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से मैगजीन के बड़े भंडार किस में है, ठीक है। किस जिले में मैगजीन के सबसे बड़े भंडार हैं? इसका जवाब दीजिए। तो पहला जो जिला है वो है बालाघाट, नीमच, सागर, देवास। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। देखो, मध्य प्रदेश में जो मैगजीन है वो कहाँ? बालाघाट, ठीक है। बालाघाट के सिवा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा अपन को पहले भी बताया। और जबलपुर में मैगजीन का उत्पादन होता है, ठीक। जो बालाघाट है वहाँ की बारवेली खदान, ठीक। बारवेली खदान मैगजीन के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये एशिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सक्रिय खुले मुंह की खदान है, ठीक। सक्रिय खुले मुंह की खदान है, ठीक। कौन सी? भारवेली। ये कहाँ पे है? बालाघाट में। बालाघाट की अपन ने कल
मैगजीन के बारे में पढ़ा था, ठीक। और बालाघाट में क्या है, मैगजीन पाई जाती है, सॉरी कल तांबे के बारे में पढ़ा था। और बारवेली खदान मैगजीन के लिए जानी जाती है, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक। अध्यक्षता कौन करता है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में? देखो जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के अंतर्गत राज्यपाल राज्यपाल मुख्यमंत्री, ठीक, सीएम का चुनाव करता है, ठीक है, या चुनता है, ठीक, शपथ। और इसमें क्या है कि जो कौन करता है, मंत्री गृह विभाग, तो ये तो नहीं करते हैं गृह विभाग के मंत्री, ऐसा जरूरी थोड़ी है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देश मंत्री, या मंत्री वित्त विभाग, या मंत्री संसदीय कार्य विभाग, ऐसा कोई भी नहीं है कि मुख्यमंत्री के अनुपस्थित में कोई विभाग द्वारा मंत्री ही अध्यक्षता करेगा। ये देखो, या तो मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री होगा, या जो विधानसभा है, ठीक, विधान सभा का वरिष्ठ मंत्री, ठीक है, वरिष्ठ मंत्री या कोई विधायक भी इसकी अध्यक्षता कर सकता है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भी नामित कर सकता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता, ठीक। कौन मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? ए देखो ऑप्शन डले हैं अपने पास। ए ऑप्शन है पत्रकारिता क्षेत्र का कोई व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है। विधि क्षेत्र का कोई व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का कोई व्यक्ति, राय क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। तो अपन को क्या देखना है, आयुक्त नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। तो इसमें कौन नहीं हो सकता, राय क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, ठीक है, कौन नहीं हो सकता, तो सूचना आयुक्त का आयुक्त नहीं हो सकता, ठीक है। जो देखो जो सूचना आयुक्त होता है, सूचना आयोग, ठीक, सूचना आयोग, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। जो सूचना आयोग है वो क्या है, एक सांविधिक संस्था है, ठीक, सांविधिक संस्था है, ठीक, संस्था है। और जो इसका जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश में गठन, ठीक, तो कब हुआ था, 22 अगस्त 2005 को हुआ था, ठीक। जो सूचना आयोग का गठन हुआ था, राज्य सूचना आयोग का गठन, वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हुआ था। और इसमें जो इनका जो कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। और जो इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, आयुक्तों की वो करता है राज्य का राज्यपाल। और एक चयन समिति बनती है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उनके आधार पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, ठीक। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, ठीक, कार्यकाल वो कितना होता है, 5 या 65 वर्ष, जो भी पूर्व हो, ठीक है। ऐसा वो विधि है कि 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो तब तक इनका कार्यकाल होगा, ठीक। और जो कार्य क्या करते हैं, ये अपनी सूचनाओं को किसको सौंपते हैं, तो ये राज्य के राज्यपाल को दे सौंपते हैं, ठीक। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो क्या होएगा, राज्य का कोई भी विधान मंडल का सदस्य इसका आयुक्त नहीं बन सकता है, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, ठीक। जो कोई भी गांव है, किसी ग्राम को ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए कम से कम उस ग्राम की कितनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखते हैं, ये बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे। तो ग्राम पंचायत, ठीक, देखो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, जनपद पंचायत
जिला पंचायत। अपन देखते हैं इसमें कितनी जनसंख्या और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि संख्या कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक, संख्या जो ग्राम होता है उसके गठन के लिए कम से कम ऐसा माना जाता है कि 1000 से अधिक, ठीक, से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, तब वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन होगा। और जो जनपद पंचायत होती है वहाँ पे 5000, ठीक, 5000 से अधिक। और जो जिला पंचायत होती है, जिला पंचायत वहाँ पे 50,000, ठीक, 50,000 से अधिक जनसंख्या होने पर वहाँ पे जिला पंचायत का गठन किया जा सकता है। ठीक, अब इसमें देखो आगे चलते हैं, जो इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, कार्यकाल तो सभी का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक, 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। इनके जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जिनमें जो मुखिया होता है, मुखिया कौन कौन होता है, ठीक, तो मुखिया कौन होता है, मुखिया, मुखिया तो देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर जो मुखिया होता है वो होता है सरपंच, सरपंच, ठीक। और जो जनपद पंचायत पे होता है वहां पे होता है जनपद अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष। और जिला पंचायत में होता है वहां पे होता है जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। यहाँ का कौन होता है, मुखिया होता है। इसके सिवा अपन और देखते हैं कि जो यहाँ पे जो बाढ़ है, बाढ़ कितने बन सकते हैं, ठीक है, बाढ़, बाढ़ संख्या कितनी हो सकती है, बाढ़ संख्या। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में 10 से 20 बाढ़ की बाढ़ बन सकते हैं, ठीक है, 10 से 20 बाढ़ बन सकते हैं, कहाँ पे, ग्राम पंचायत में। और जनपद पंचायत होती है वहाँ पे 10 से 25 बाढ़ बनाए जा सकते हैं। और जो जिला पंचायत होती है वहाँ पे 10 से 35 बाढ़ बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब इसमें कार्यकाल सभी का बराबर का होता है। और जो आयु होती है यहाँ का जो मुखिया बनने की जो आयु होती है, तो सभी में जो आयु है, आयु भी क्या है, सेम है, कि कोई भी ना भारत का नागरिक हो, वोटर आईडी में उसका नाम हो और वो 21 साल की आयु का हो। ठीक, तो इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, 1000 व्यक्ति होने पर, इससे अधिक होने पर ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल, नंदिनी सतपथी, आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए कौन थी। देखिए मध्य प्रदेश में पहली जो महिला राज्यपाल रही हैं वो रही हैं सरला अग्रवाल। ठीक, सरला अग्रवाल जिनका जो जन्म है, जन्म, ठीक, वो कब हुआ था, 1927 में पंजाब में हुआ था। ठीक, पंजाब में हुआ था। ये देश की, ठीक है, देश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी रही। ठीक है, दूसरी महिला आईएएस अधिकारी बनी। ठीक है, कौन सी अधिकारी बनी, दूसरी महिला अधिकारी बनी। और ये प्रधानमंत्री की सचिव भी रह चुकी हैं। ठीक है, प्रधान मंत्री की सचिव भी रह चुकी हैं, सचिव रह चुकी हैं। और इन्हें जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या मिला, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक, इन्हें। और ये मध्य प्रदेश की कौन सी पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, कौन रह चुकी हैं, सरला ग्रेवाल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी, अलीराजपुर, निमाड़ी, मंडला। तो बताइए कौन सा है। ठीक, तो जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है डिंडोरी। ठीक, डिंडोरी का जो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वहाँ निवास करते हैं वह उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक, तो डिंडोली जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है 94, और दूसरे नंबर पे आता है अपना श्योपुर। ठीक, श्योपुर, जो श्योपुर का जनसंख्या घनत्व वो है 104। इसके बाद में आता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इसके बाद में कौन सा जिला आता है, पन्ना। ठीक, पन्ना का जो जनसंख्या घनत्व वो है 142। ठीक है, 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो अब सवाल आता है कि जो मध्य प्रदेश का, ठीक, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, घनत्व कितना है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 प्रति व्यक्ति, व्यक्ति 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर कितना है 236। तो अपन यहाँ पे अगर देश का देखते हैं, भारत का, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, घनत्व कितना है, तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व वो कितना है 382। ठीक, 382 प्रति कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश का कितना है 236, और जो भारत है, भारत का कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो कितने हैं, ये तो न्यूनतम वाले हो गए। ठीक, कौन सा, डिंडोली है, उसके बाद श्योपुर है, उसके बाद पन्ना है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है इंदौर, सॉरी भोपाल, सबसे पहले आता है भोपाल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक, वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है भोपाल। ठीक, ठीक, तो भोपाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, भोपाल का है 855। ठीक, 855। उसके बाद में आता है इंदौर। ठीक, जो इंदौर का है वो कितना है 800, इंदौर का है, इंदौर का भी कितना है 841। ठीक है, कितना है 841। इसके बाद में आता है अपना जबलपुर, जबलपुर। ठीक, तो जबलपुर का कितना है, जबलपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, और भारत का कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व वाले जनसंख्या वाले जिले हैं उनमें डिंडोरी। ठीक है, 94। इसके बाद में श्योपुर आता है अपना। ठीक, श्योपुर आता है, श्योपुर के बाद में पन्ना आता है। ठीक, कितना 142, श्योपुर में 104। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से रहा है। ठीक है, तो किस स्थान से है इनका संबंध, देखिए भोपाल, इंदौर, सागर, होशंगाबाद। तो इनका जो संबंध रहा है वो रहा है इंदौर से। ठीक, इंदौर से रहा है। इंदौर में देखो जो अपने भागीरथ सिलावट थे, भागीरथ सिलावट। ठीक, सिलावट, ये क्या है, इंदौर के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही इनकी सक्रिय भूमिका रही, और 1857 की क्रांति में इन्होंने इंदौर से बहुत ही योगदान दिया, और अपने जो आधार भूमि थी, आधार भूमि, ठीक है, आधार भूमि में यहाँ से अंग्रेजों से इनकी मुठभेड़ हुई थी 1 जुलाई 1857 को। तो इन्होंने अंग्रेजों को अपनी आधार भूमि से
खदेड़ बहाया, ठीक है। और वहां पे क्या किया उन्होंने, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और जो शहादत खान थे अपने, कौन, शहादत खान, ठीक है, शहादत खान, ये कौन थे, ये तो तुकोजी राव होलकर द्वितीय हुआ करते थे, तुकोजी राव होलकर द्वितीय, उनके क्या थे, ये घुड़सवार थे, ठीक। तुकोजी राव होलकर द्वितीय के ये घुड़सवार थे। शहादत खान, ठीक है, कौन से, घुड़सवार थे, ठीक, घुड़सवार थे। और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई, और इंदौर से इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। इनके साथ में नाम आता वंश गोपाल का। वंश गोपाल का संबंध भी कहाँ से, इंदौर से रहा, और तीनों ही क्या थे, क्रांतिकारी थे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस स्थान से है, इनका संबंध इंदौर से है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है, ठीक है, ढोकरा कला के लिए सही नहीं है, बताइए। ठीक है, यह कला बैतूल की भरेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश के जो दक्षिण और पूर्वी हिस्से में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक अलोह धातु ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। यह सभी कथन सत्य हैं। तो सभी कथन तो सत्य नहीं है, ठीक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। इसमें जो सही नहीं है अपन को ये देखना था, तो गलत कौन सा ऑप्शन है, ये सजावटी कपड़ा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये खोई और मोम से बनाई गई, ठीक है, खोई और खोई और मोम, ठीक है, खोई और मोम। ये क्या है कि खोई और मोम की ढलाई से प्राचीन तकनीक से बनाई गई, ये क्या है, पीतल को तराशने की एक, क्या है, पीतल को तराशने की, पीतल को तराशने की ये क्या है, एक कला है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो घरेलू उपकरण होते हैं जैसे हाथी, मोर, बर्तन और जो गहने होते हैं, ठीक है, आभूषण, आभूषणों को इसमें बनाया जाता है। और ये बरेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ठीक है, बैतूल की बरेवा आदिवासी से, ठीक। तो इसका जो गलत ऑप्शन वो कौन है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ठीक। और दूसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश जो जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं। तो पूर्वी भाग में जबलपुर से, ठीक, उत्तर पूर्वी भाग में, जो अब छत्तीसगढ़ के भाग में सर्वाधिक खदानें छत्तीसगढ़ में पहुंच गई हैं, ठीक। सी ऑप्शन है, यहाँ के जमाव में अब्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो अपन को सही नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन को चुनना है, तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो पहला ही है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन है कि गलत, क्योंकि देश में जो तीसरा स्थान मध्य प्रदेश में लौह उत्पादन का नहीं है। इसके सिवा जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो पहले स्थान है वो किसका है, उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का है। फिर उसमें उसके बाद छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। उसके बाद में झारखंड का है, ठीक है, झारखंड, झारखंड का है, ठीक है, झारखंड का है। कर्नाटक और झारखंड का है, ठीक है। लेकिन फिर कर्नाटक का, ठीक, कर्नाटक का। लेकिन मध्य प्रदेश का कोई भी मतलब इतना उत्पादन मध्य प्रदेश में नहीं होता कि उन्हें श्रेष्ठ राज्यों में गिना जा सके लौह अयस्क। मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तो इससे पहले मध्य प्रदेश में लौह के बहुत ही सीमित क्या थे, मतलब असीमित भंडार थे। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद में जो सर्वाधिक लौह की खदान थी वो छत्तीसगढ़ राज्य में चली गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चल ये अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। अपन को देखना है प्रतिशत में सर्वाधिक किस क्षेत्र का है, ठीक है। थोड़ी तो प्रतिशत के हिसाब से निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन है, ठीक है। तो ये रतलाम, श्योपुर, उज्जैन और इंदौर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है।
तो प्रतिशत के हिसाब से अपन को देखना है, लेकिन क्या है कि जो ऑप्शन के अनुसार ही अपन को चलना है। इसमें जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए, आप आंसर दीजिए तब तक। देखिए जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो आंसर होगा वो होगा श्योपुर। ठीक है, श्योपुर में जो प्रतिशत के हिसाब से वन उत्पादन होता है वो कितना होता है श्योपुर में, तो श्योपुर में प्रतिशत के हिसाब से जो वनों का उत्पादन होता है वो होता है लगभग 52%। ठीक, सर्वाधिक जो होता है वो कितना होता है, 52% होता है। ठीक है, कहाँ पे, श्योपुर में। इसके बाद में जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिले को देखते हैं, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है, उमरिया। ठीक, कौन सा है, उमरिया है। उमरिया में जो प्रतिशत है तो उसमें 55% यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आता है, बालाघाट। ठीक, बालाघाट, बालाघाट है जो प्रतिशत के हिसाब से कितना है, तो 53%। ठीक, और इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे दूसरे नंबर बालाघाट, तीसरे नंबर पे आता है श्योपुर। ठीक, श्योपुर में कितना है, 52%, प्रतिशत के हिसाब से 52% श्योपुर का भाग आता है। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो आता है मंडला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मंडला, और मंडला में जो प्रतिशत है वो है 46%। ठीक, 4। अब देखिए जो सबसे कम, सर्वा ये तो हो गए सबसे कम अधिक। ठीक है, प्रतिशत से हिसाब से। और वैसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, मतलब बिना प्रतिशत के, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट। ठीक है, मंडला और बालाघाट में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे न्यूनतम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शाजापुर में। ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से जाएंगे तो प्रतिशत के हिसाब से जो सबसे कम है, सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से, ठीक, प्रतिशत के हिसाब से, ये तो सर्वाधिक थे। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से जो सबसे कम में जाएंगे तो पहले नंबर पे कौन सा जिला आता है, वो आता है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। ठीक, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कितना पाया जाता है, 0.69%। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है, वो आता है शाजापुर। ठीक है, शाजापुर, शाजापुर में कितना पाया, 0.84%। ठीक है, इसके बाद आता है अपना आगर मालवा, आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा, आगर मालवा में कितना पाया, 1.83%। और इसके बाद आता है अपना रतलाम, रतलाम, रतलाम में कितना पाया जाता है, 2.45%। ठीक, 2.45% कहाँ पाया जाता है, रतलाम में। तो ये हो गए प्रतिशत के आधार पर कम और अधिक। ठीक है, ये है न्यूनतम वन। ठीक है, न्यूनतम, तो न्यूनतम कहाँ पाया जाता है, पहला उज्जैन, पे शाजापुर, फिर आगर मालवा और रतलाम। और प्रतिशत के उस पर सर्वाधिक, ठीक, सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो कौन से पाए, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उमरिया में, कितना परसेंट, तो 55%। उसके बाद में बालाघाट 53%। ठीक, 53%, और श्योपुर में 52%। ठीक, फिर आता है मंडला, और सबसे अधिक क्षेत्र में पूछेंगे तो वो उसमें कौन सा आता है, बालाघाट। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा आता है, बालाघाट, बालाघाट। ठीक है, सर्वाधिक जो क्षेत्र में है, तो किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र, मतलब बिना प्रतिशत के, तो वो है बालाघाट। और न्यूनतम पूछेगा कि न्यूनतम किस जिले में तो किस में है, शाजापुर में। ठीक, शाजापुर में है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा, श्योपुर का, कि इनमें उमरिया और बालाघाट का ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, और रतलाम और इंदौर ये क्या है, बहुत ही प्रतिशत की तुलना में इनसे बहुत पीछे हैं। ठीक, श्योपुर की तुलना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन से कथन है उनको अपन को सही कथन को चुनना है। ठीक है, अबाउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट को चुनना है अपन को। तो पहला है बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये सही बात है कि बघेलखंड एरिया उसमें लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। और जो लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि लाल और पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक नहीं होती है। ठीक, मध्य, और तीसरा ऑप्शन है मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, और मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो चंबल का एरिया है उत्तर पश्चिम, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही ऑप्शन है। अपन को करेक्ट चूज करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 को छोड़ करके 1, 3 और 4। ठीक है, तो कौन सा, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसमें देखो जो लाल और पीली मिट्टी है
उसका लाल और पीली कैसे होती है, जो आयरन की अधिकता से ये ठीक है, आयरन की मात्रा होने के कारण ये लाल होती है। और फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, कि जलयोजन के कारण ये मृदा कैसी होती है, पीली होती है। ठीक है, तो लाल और पीली होने का कारण कौन है, आयरन और फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन इसका गलत था, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे, रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, या भगवंत राम मंडलोई, बताइए कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल का शुक्ल का जो जन्म हुआ था, जन्म वो कहाँ पे हुआ था, सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, कहाँ पे जन्म हुआ था, सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और जो मुख्यमंत्री बने थे, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, कब बने थे, 1 नवंबर 1956 से कब तक रहे थे ये, 31 दिसंबर 1956 तक। ठीक, तो ये मुख्यमंत्री कब से रहे हैं, 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक ये मुख्यमंत्री रहे। ये मध्य प्रदेश के ऐसे पहले प्रथम मतलब मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई। ठीक, इन्हें देखो, इन्हें 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव, ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुए थे, चुनाव, इनमें इन्हें क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री बनाया। ठीक है, शिक्षा मंत्री चुने गए थे ये, शिक्षा मंत्री चुने गए थे कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। और जो पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर एक विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है, रायपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर दीजिए। कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। मंदसौर, शहडोल, सतना, बुरहानपुर। देखिए जो केले के लिए जीआई टैग और केले के लिए प्रसिद्ध है वो है बुरहानपुर। और बुरहानपुर खंडवा के पास में ही, खंडवा में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है। तो केले और कपास के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, वो है बुरहानपुर। बुरहानपुर कपड़े और पावर लूम, ठीक है, पावर लूम, ठीक है, पावर लूम उद्योग के लिए भी क्या है, ये प्रसिद्ध है। इसके सिवा अपन देखते हैं कि मंदसौर, मंदसौर में क्या अफीम उत्पादन होता है। ठीक है, मंदसौर में क्या अफीम उत्पादन होता है। इसके सिवा जो मंदसौर है उसमें एक और क्या, स्लेट के लिए जाना जाता है, एकमात्र जिला है। ठीक है, शहडोल है, शहडोल किसके लिए जाना जाता है, तो शहडोल जाना जाता है अपने कोयला के लिए। ठीक है, बिटुमिनस प्रकृति का यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक, सतना है, सतना किस लिए जाना जाता है, सतना जाना जाता है अपना सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, सीमेंट उद्योग और चूना उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, सतना डिस्ट्रिक्ट अपना। और मंदसौर अपना अफीम और स्लेट के लिए जाना जाता है। बुरहानपुर केले उत्पादन में, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बुरहानपुर को केले के लिए जाना जाता है। और यहीं पे क्या, कपास भी उत्पादन होती है। ठीक, तो ये रहे आए कि अपने क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन कैसे लगे आप सभी को। और आप सभी को बता दें कि हमारे ऐप बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट पर एमपीपीएससी के लिए खास टेस्ट सीरीज का आयोजन गया है हमारे द्वारा। ये बहुत ही कम प्राइज में, मतलब ना के बराबर प्राइज में हमने 55 को टेस्ट रखे हैं। इसमें 30 टॉपिक बाय 10 यूनिट बाय और 15 एफएलसी टेस्ट को इसमें शामिल किया गया है। साथियों मतलब कि ये टेस्ट सीरीज बहुत ही अनुभवी विद्यार्थियों, मतलब जो मेंस वगैरह दे चुके हैं उनके द्वारा तैयार की गई है। और इन्होंने पहले भी बड़े इंस्टीट्यूटों में भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है। ये टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। और इसके बड़े टॉपिक वाइज इसको लेने के क्या क्या प्रॉफिट हैं, देखो शुरू से ही एग्जाम पैटर्न की आदत, जब अपन टेस्ट देते हैं तभी अपन को एग्जाम पैटर्न की पता चलता है कि किस पैटर्न पे पेपर आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अपन को बहुत ही आसानी हो जाती है और अपनी
कमियां जो निकल के आती हैं अपनी टेस्ट सीरीज में, उनको सुधारा जा सकता है यहाँ से। देखो टॉपिक वाइज 10 और 15 फुल लेंथ टेस्ट इसमें रखे गए हैं। गलतियों को सुधारने का समय दो बार बार नहीं मिलता, इसलिए आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और हमारे बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस वहाँ से जाकर के डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट जो निःशुल्क रखा गया है उसमें इनरोल हुई है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।